इच्छा भगवान करते हैं। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए, कंस के भय से समस्त देवता व्याकुल हो गए। तब उन्होंने भगवान की प्रार्थना की। जन कल्याणकारी नारद को भगवान ने संकेत दिया और नारद जी चले आए और कंस से कहने लगे, हे राजा, हे कंस, उस कृष्ण को कब मारेगा तू? वो तो बड़ा भगवान बना हुआ है, उसको कब मारेगा? अब तक कब का मार चुका होता और तुम तो चुप बैठे हो। नारद ने इस प्रकार के वचन कहे और नारद जी वहां से पलायन कर गए और कंस के दिमाग में बैठ गया। तुरंत ही उसने अक्रूर जी को बुला लिया और अक्रूर जी से कहने लगे कि देखो नारद जी हमको एक युक्ति बता करके गए हैं कि अगर कृष्ण को मारना चाहते हैं तो किसी बहाने से बुला लो और धनुष यज्ञ स्वयंवर रच दो। धनुष यज्ञ देखने के बहाने भगवान को, ठाकुर जी को बुलाने की अर्जी अक्रूर के सामने लगा दी। और अक्रूर जी, तुम कृष्ण को लेने के लिए जाइए। और अक्रूर जी ने हाँ कर लिया। मनी मन अक्रूर जी प्रसन्न हो गए और मनी मन हंसने लगे, क्योंकि भक्त वही होता है जो भगवान के मिलने की बात सुन ले, भगवान के सत्संग की बात सुन ले या भगवान की कथा की बात सुन ले तो हृदय में प्रफुल्लित हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए और आनंद आ गया। अब तो हम भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की हम भक्ति करेंगे, भगवान का हम भजन करेंगे। ऐसे ही अक्रूर जी महान भक्त थे, प्रसन्न हो गए कि आज मेरा धन भाग, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं जाकर के भगवान के दर्शन करूंगा। और अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन की ओर चल दिए हैं और भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं। जाकर के और रास्ते में पहुंचे हैं। धीरे धीरे सब गोप ग्वालों से मिले हैं और नंद बाबा के महल में पहुंचे हैं। नंद बाबा से जाकर के कहा है, बाबा इस प्रकार से स्वयंवर देखने के लिए मामा कंस ने अपने भांजों को बुलाया है। नंद बाबा कहने लगे, भांजे, ठाकुर जी को एक पल भी मैं अलग नहीं कर सकता। यशोदा मैया को मालूम पड़ा कि उस ठाकुर जी को लेकर के जाएगा अक्रूर, मैं कदापि नहीं जाने दूंगी। उस कृष्ण की वजह से तो मेरा जीवन ये चल रहा है, अगर कृष्ण नहीं है तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। माता यशोदा भी बोली, मैं प्राण क्या एक पल भी मैं जीवित नहीं रह सकती कृष्ण के बगैर। तब तक कृष्ण भगवान आ जाते हैं। कृष्ण भगवान जाने की बात करते हैं और माँ यशोदा, नंद बाबा मना करते हैं। रात भर अक्रूर जी की सेवा करते हैं, रोकते हैं और ठाकुर जी उस बात को भूल जाते हैं। यशोदा और नंद बाबा कहने लगते हैं, सोचते हैं मन में कि ठाकुर जी को कुछ ध्यान नहीं है और अक्रूर से कह दिया है, अक्रूर अब की बार में तू कृष्ण और बलदाऊ की ले जाने की बात मत करना। अब वो भूल चुके हैं। प्रातःकाल उनको गौओं पर भेज देंगे, तुम अब मत कहना उनकी ले जाने की। लेकिन प्रातःकाल जब होता है
तो अक्रूर जी पुनः नंद बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा, कंस महाराज का, कृष्ण के मामा का बड़ा आग्रह है और आपको बुलाया है। कृष्ण भगवान साक्षात परमात्मा है, मैं जानता हूं बाबा, और उनको बुलाया है। सब मना करते हैं, यशोदा मैया मना करती है, लेकिन मानते नहीं हैं। अक्रूर जी के रथ में ठाकुर जी बलदाऊ सहित विराजमान हो गए हैं और कहने लगे, ठाकुर जी मैया आप चिंता न करें, मैं यूं गया और यूं आया, लेकिन माता की ममता ऐसी होती है, माँ कब माने। लाला तुम मत जाओ। माँ यशोदा आंखों से आंसू डाल डाल करके रोती है और कहती है, लाला लौट करके आ जाओ, मत जाइए।